आज मैं बोल रहा हूं, फ्यूचर में ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। अभी कल 15 अगस्त को, दैट मीन्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, आप में से बहुत से लोग छतों पर चढ़े हुए थे और सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे। उनमें से एक सॉन्ग जो मैंने सुना वो ये था, आज मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में चल के कुछ तो करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करके या छतों पर चढ़ के भारत माता की जय के नारे लगा के क्या आप एक सच्चे देशभक्त बन गए हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, तो आज मैं आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। अक्सर लोगों की देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रहती है, एंड प्रिसाइजली कहूँ तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे रहती है, और आजकल तो इंडिया वर्सेस चाइना भी चल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ बॉर्डर ही देशभक्ति है? इस वक्त हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं बाहरी तत्वों से, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि देशभक्ति देश के अंदर भी है? क्या होगा अगर उन सैनिकों से संपर्क करने वाले इक्विपमेंट्स खराब हो जाए तो? क्या होगा जिन रास्तों के जरिए सैनिकों को खाना पहुंचाया जाता है वो रास्ते तबाह हो जाए तो? क्या होगा अगर वो कंपनीज जो हमारे सैनिकों के लिए हथियार बनाती है वो ठप पड़ जाए तो? क्या होगा उन लड़कों का जो फेक रेप केस, फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस और फेक डाउरी केसेस में फंसे हुए हैं अगर वकील उनकी पैरवी ना करे तो? क्या होगा लड़कियों पे एसिड फेंकने वाले उन लड़कों का अगर उनको जज सजा ना सुनाए तो? क्या होगा इस देश का पैसा कहां से आएगा अगर इस देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाए तो? क्या अब भी आपको लगता है कि पाकिस्तान या चाइना पर अपना आक्रोश दिखाकर आप एक सच्चे देशभक्त बन गए हो, लेकिन आप ही देश की संपत्ति का नुकसान करते हो? कपल्स हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर अपना नाम लिखकर उन्हें खराब करते हैं, और जो लोग कपल्स को गाली देते हैं कि ये लोग गलत करते हैं, वो खुद हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर गुटखा खा के थूकते हैं। कुछ लोग आज भी अंधाधुंध करप्शन करते हैं और हमारे देश के शहीदों की कुर्बानी को बर्बाद करते हैं। 15 अगस्त के दिन लोग देश की आजादी की नहीं बल्कि अपनी आजादी की खुशी मनाते हैं। छुट्टी होती है ना उस दिन, दारू पीते हैं अंधाधुंध, और कुछ लोग तो दारू पीने के बाद एक नए क्राइम की योजना बनाते हैं। आज भी आजादी के इतने सालों बाद हिंदू मुस्लिम खत्म नहीं हुआ। आज भी देश में दलितों के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। लड़कियों के साथ दिन ब दिन रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, और अब तो बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म होने लगे हैं। क्या ये देश सही में आजाद है? अगर आपकी सोच हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर तक ही सीमित है तो हाँ, आपके लिए देश आजाद है। लेकिन अगर आप अपनी सोच का दायरा बड़ा करके देखोगे तब आपको एक चीज रियलाइज होगी कि आजादी से पहले अंग्रेज हमारी देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे, लेकिन आज देश के बेटे ही अपनी देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। लेकिन देश की बेटियां भी कम नहीं है। आजादी से पहले अंग्रेज लोग हमारे देश के बेटों को उठा के जेल में डालते थे। आज की डेट में भी कुछ बेटियां हैं हमारे देश की जो उनके लिए जो लॉज बने उनका मिसयूज करके जो लोग निर्दोष हैं, जो लड़के निर्दोष हैं, उनको जेल भिजवाती हैं। जनाब, बस फर्क इतना है कि देशभक्ति तभी बाहर आएगी जब जंग होगी, खून तभी खौलेगा जब पाकिस्तान और चाइना को गालियां देनी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सच्चा देशभक्त कौन है? वो जो 15 अगस्त के दिन छत पर चढ़ के दारू पीता है, गाने चलाता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है, ठीक है, भारत माता की जय कहता है, या वो जो साल के 365 दिन बॉर्डर पर तैनात रहता है, वो जो साल के 365 दिन ईमानदार रहता है, वो जो साल के 365 दिन इस देश को खोखला नहीं होने देता? एक बात हमेशा याद रखना, फल बाहर से कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर कीड़े पड़ गए तो वो फल किसी काम का नहीं रहेगा। दैट्स ऑल।